हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक और चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं हैकररैंक का, जिसका नाम है फ़िल्टर ऐप। जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, 45 मिनट्स का टाइम है, तो जल्दी से इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक हमारा एनवायरनमेंट रेडी हो रहा है, सर्वर रेडी हो रहा है, मैं बता दूं, मैं कॉपी या प्लेगरिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता इसे। ये वीडियो मैं बस हेल्पिंग पर्पस के लिए बना रहा हूं। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं अपने चैलेंज को। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है चैलेंज। यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें एक्चुअली में बनाना क्या है। तो हमें ऐसा कुछ वेब एप्लीकेशन बनाना है जिसमें हमारा ड्रॉप डाउन रहेगा सब्जेक्ट्स का। यहाँ पे 3 फिल्टर्स रहेंगे, अबव, बिलो और बिटवीन। तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बिटवीन ही रखता हूँ या अबव ले लेता हूँ। अबव में अगर मैं 60 यहाँ पे 60 देता हूँ तो मुझे 4 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मैं फिल्टर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 4 रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। वही अगर मैं बिलो पे क्लिक करूं और फिल्टर करूं तो मुझे एक रिकॉर्ड दिखना चाहिए। और अगर मैं बिटवीन में क्लिक करके 60 और 70 के बीच में अगर मैं फिल्टर करना चाहूं तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये खाली है। तो अगर मैं यहाँ 90 करता हूं तो यहाँ पे मुझे 3 रिकॉर्ड्स मिलते हैं देखने को, 75, 79 और 80, जो कि 60 और 90 के बीच में है। और अगर मैं क्लियर करूं तो मुझे सारे के सारे डेटा फिर से मिल जाने चाहिए और सब कुछ जैसा था वैसा हो जाना चाहिए। तो हम अपना कोडिंग का शुरुआत करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस स्क्रीन को। जो भी हमें कोड करना है वो हमें इसी script.js में ही करना है। तो मैं सबसे पहले ऑन पेज लोड का फंक्शन लिखूंगा। तो फंक्शन लिखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। पहला वेरिएबल मेरा होगा सब्जेक्ट, दूसरा वेरिएबल होगा हमारा फिल्टर जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट अबव होगा। नेक्स्ट वेरिएबल होगा हमारा मार्क्स एंड लास्ट वेरिएबल होगा हमारा मैक्स मार्क्स। अब हम अपने पहले फंक्शन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फॉर लूप चलाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर वेर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं d1 और उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स डेटा को। उसके बाद इस d1 में हम एक html को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे d1 डॉट इंसर्ट एडजेक्शन html। पैरेंथेसिस के अंदर हम बिफोर एंड का इस्तेमाल करेंगे, कॉमा देके हम टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम html टैग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा html टैग रहेगा tr। तो मैं tr को ओपन एंड क्लोज कर लेता हूँ। इस tr टैग के अंदर मैं एक td टैग ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं क्लोज भी कर लेता हूँ। इस td टैग के अंदर हम सबसे पहले काउंट लिखेंगे जो कि हमारा i रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर i+1। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और td टैग ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं और इस td टैग के अंदर हम डेटा में जो नेम स्टोर है उसे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा डेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा i रहेगा जो कि हमारा लूप चल रहा है और उसके अंदर का नेम। नेक्स्ट मैं एक काम करता हूं, यही td को यहां से यहां तक कॉपी कर लेता हूं और इसे मैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए पेस्ट करूंगा, मैथ्स के लिए पेस्ट करूंगा, साइंस के लिए पेस्ट करूंगा और सोशल साइंस के लिए पेस्ट करूंगा। तो जल्दी से अब हम इसका नाम बदल लेते हैं। तो पहला हमारा नेम है, फिर यहाँ पे हमारा होगा इंग्लिश, यहाँ पे हमारा होगा मैथ्स, यहाँ पे होगा हमारा साइंस और यहाँ पे होगा हमारा सोशल साइंस। लास्ट में हम एक सेमीकोलन भी लगा देते हैं। इतना करने से हमारा पहला फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरे फंक्शन पे जाते हैं। दूसरे फंक्शन में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। दूसरा फंक्शन फिल्टर बाय, इस पे काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली बहुत सारे इफ कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अबव। तो अगर अबव चेक्ड है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो फिल्टर वेरिएबल है उसमें हम जो चेक्ड है उसका वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक के जगह पे मैं वैल्यू कर दूंगा।
तो हमारा बाय डिफॉल्ट फिल्टर वेरिएबल में आपको याद होगा शुरुआत में बाय डिफॉल्ट हमारा अबोव था, और अगर हमने अबोव फिर से चेक किया तो हमारा फिल्टर वेरिएबल फिर से अबोव हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर अबोव चेक्ड नहीं है तो एल्स इफ का इस्तेमाल करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अबोव के जगह पे अगर बिलो चेक्ड है तो अगर ये बिलो चेक्ड है तो मैं यहाँ पे अबोव के जगह पे बिलो कर देता हूँ। कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिल्टर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो बिलो हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ अबोव के जगह पे बिलो कर देता हूँ। सेम मैं इस एल्स इफ को फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बिलो के जगह अब बिटवीन हो जाएगा, और यहाँ पे बिलो के जगह पे बिटवीन हो जाएगा। इतना काम तो हो गया हमारा। हमें यहाँ पे एक और इफ एल्स कंडीशन लगाना है। तो अगर इफ फिल्टर अगर बिटवीन है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा 2 को, और इसका जो डिस्प्ले है उसे मैं ब्लैंक कर दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नल, और सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो मैक्स मार्क्स होगा 2 के जगह पे मैं मैक्स मार्क्स कर देता हूँ, वो भी हमारा नल हो जाएगा। और अगर बिटवीन ना हुआ यानी कि एल्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन दोनों को मैं नन कर दूंगा, डिस्प्ले नन, यानी कि ये दोनों गायब हो जाएगा। अगर बिटवीन रहा तो ये दोनों हमें दिखेगा, अगर बिटवीन नहीं रहा तो हमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली नन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डबल इक्वल टू ना देके हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। तो इतना काम हमारा हो जाता है फिल्टर बाय का फंक्शन का काम। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लियर फंक्शन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ से हम क्लियर फंक्शन पे काम करते हैं। हम सिंपली एक वेरिएबल लेंगे d1 के नाम से, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट डेटा को, और जो भी है क्लियर में हम सब कुछ नल एंड एम्प्टी कर देंगे। तो सबसे पहले d1 डॉट इनर html को हम नल कर देते हैं, सब्जेक्ट को हम नल कर देते हैं, फिल्टर जैसा था वैसा कर देते हैं। तो फिल्टर हमारा अबोव था तो अबोव फिर से कर देते हैं, मार्क्स भी हमारा नल हो जाएगा, मैक्स मार्क्स भी हमारा नल हो जाएगा। 2 और मैक्स मार्क्स का जो हमारा फील्ड था वो हम फिर से नन कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। और लास्टली हमें ये करना है कि शुरुआत में जो हमें डेटा दिखता था टेबल में, वो टेबल में डेटा हमें फिर से दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली ये वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दूंगा। तो इतना काम हमारा हो जाता है क्लियर फंक्शन पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट फंक्शन पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा कोड होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसके बाद एक और हैंड्स ऑन है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट वर्कलिस्ट। वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट है, बस अपलोड करना बाकी है, लेकिन मैं उस वीडियो को एक एम कंप्लीट होने के बाद ही अपलोड करूंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और ऐसे ही चले जाते हो बिना अप्रिसिएशन किए, कमेंट्स में बिना लाइक्स किए। तो मैं इस वीडियो में एम करता हूँ 50 लाइक्स का। जिस पल 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसी पल मैं इसके नेक्स्ट वाला जो हैंड्स ऑन है वर्क लिस्ट, उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप एम कंप्लीट कर देंगे, 50 लाइक्स बहुत ही कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जल्दी से कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला होगा मार्क्स, जिसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेंगे मार्क को, और लास्ट में हम लिखेंगे डॉट वैल्यू। तो मार्क्स में हमारा मार्क का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्स मार्क्स कर दूंगा, और यहाँ पर भी हमारा मैक्स मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट्स। और लास्टली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्लियर फंक्शन में से, d1 वाले वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसे मुझे जरूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। एक और वेरिएबल मैं लूंगा var count, जिसका इनिशियल वैल्यू दे दूंगा मैं 0। नेक्स्ट मैं यहाँ पे d1 का इनर html को पहले नल कर दूंगा, क्योंकि जो भी है वो पहले खाली हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर फिल्टर बिटवीन है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक लूप चलाऊंगा मैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा फॉर where I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ और I प्लस प्लस।
कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर सब्जेक्ट मैथ्स हुआ तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, जो कि हमारा लूप चल रहा है, डॉट मैथ्स अगर बड़ा हुआ मार्क से, और साथ ही साथ वही मैथ्स डेटा आई के अंदर जो हमारा मैथ्स है, यानी कि इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, वो अगर छोटा हुआ मैक्स मार्क से, तो हमें करना कुछ यूं है कि काउंट को तो सबसे पहले प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देना है, और नेक्स्ट मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ एक चेंज करना हमें ये है कि यहाँ पे जो i+1 है इसके जगह पे मैं काउंट दे दूंगा। ये हमारा मैथ्स के लिए हो जाता है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंग्लिश के लिए यही सेम काम करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ अगर सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इंग्लिश कर दूंगा। सेम इस इफ वाले ब्लॉक को मैं कॉपी करके यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैथ्स के जगह हमारा इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे भी इंग्लिश, यहाँ पे भी इंग्लिश, बस और कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट इस एल्स इफ को फिर से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इंग्लिश के जगह पे हमारा साइंस हो जाएगा। यही साइंस यहाँ पर भी होगा एंड यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट यही एल्स इफ को एक और बार कॉपी पेस्ट करना है हमें। अब साइंस के जगह पे यहाँ पे सोशल साइंस हो जाएगा। यही सोशल साइंस यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। और लास्टली मुझे यहाँ पे एक एल्स लगाना है और एल्स में मुझे क्लियर फंक्शन को कॉल करना है। सिंपल। तो इतना काम तो हुआ हमारा बिटवीन के लिए। अब अगर बिलो हो तो क्या करना है, तो मुझे इस इफ के नीचे यहाँ पे मुझे एक एल्स ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे ये चेक करना है कि अगर फिल्टर अगर अबव हुआ तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ कि अगर अब फिल्टर अबव हुआ तो क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस मैं यहाँ से इस फॉर लूप से पूरा कॉपी कर लूँगा यहाँ तक और इसे इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। एक बार डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो होगा कुछ यूँ कि अगर अब फिल्टर अबव है तो फिर से एक फॉर लूप चलेगा। इस फॉर लूप के अंदर चेक होगा कि अगर सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स का मार्क्स से बड़ा होना चाहिए। तो अब हमें इस कंडीशन की जरूरत नहीं, तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं हर जगह से। बस इतना काम हमारा अबव के लिए हो गया। नेक्स्ट मुझे एक एल्स इफ लगाना पड़ेगा कि अगर फिल्टर बिलो हुआ तो क्या होगा। तो मैं सिंपली इस इफ को पूरा कॉपी कर लेता हूं और यहां पे आके मैं एक एल्स लिख के फिर यहां पे पेस्ट कर देता हूं इसे। अब यहां पे कुछ चेंजेस करने हैं कि अगर अबव के जगह पे यहां पे मुझे बिलो करना पड़ेगा। बिलो अगर हुआ तो फॉर लूप चलेगी जिसमें अगर सब्जेक्ट मैथ्स है तो फिर मैथ्स का मार्क्स छोटा होना चाहिए मार्क्स से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बस साइन को चेंज कर दूंगा। बस इतना करने से हमारा चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार हम रन कर लेते हैं टेस्ट केसेस को और देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके लिए मैं जल्दी से इसे इंस्टॉल पे लगा देता हूं और अब हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं टेस्ट केसेस को। देखते हैं कहीं पे कोई गड़बड़ हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी को इस वीडियो की जरूरत हो तो उसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।